Assalamu alaikum students. Today my topic is the Mullah's Son, class 2. Subject हमारा है English. Let's read about words to know. Behave, to be polite. Court, the ministers, officers and officials who attend a king. बिहेव किसी से रवैया या किसी के सामने आप किस तरीके से बातचीत करते हैं, किस तरह आपका रवैया क्या है। कोर्ट, दरबार बोलते हैं जहाँ पे किसी बादशाह के बहुत से ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स या वज़ीर ख़ारजा वगैरह उसके पास किसी भी मौज़ू पर बात करने के लिए बैठते हैं। डिसाइडेड, फैसला कुन, फैसला किया गया। मेड अप वंस माइंड, डायरेक्शंस, सिमतें होती हैं। लाइन्स, पॉइंट्स इन डिफरेंट प्लेसेस, फेमस, मशहूर। नाउन, बाय मैनी पीपल। शॉक्ड, परेशान होना। अपसेट या सरप्राइज्ड, हैरान होना। स्पीचलेस, कोई लफ्ज़ ना रहना, यानी कि बात करने के लिए बिल्कुल स्पीचलेस हो जाना। नॉट एबल टू स्पीक, साइलेंट। ट्रबल्स, वरीज, प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ या मसाइल। अब आए पढ़ते हैं, इसकी रीडिंग करते हैं विद ट्रांसलेशन। द मुल्लाज सन। ओवर 400 ईयर्स अगो, 400 साल पहले, दे आर लिव्ड आ किंग कॉल्ड अकबर, एक बादशाह रहता था जो जिसका नाम अकबर था। ही वाज सच अ ग्रेट किंग, बहुत ही अच्छा या अजीम बादशाह था। दैट ही वाज कॉल्ड एन एम्परर, और वो शहनशाह कहलाता था अपनी सल्तनत का। अकबर लिव्ड इन अ ह्यूज पैलेस, वो बहुत बड़े महल में रहता था। एट अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में। दे आर वर मैनी फेमस पीपल, बहुत ही मशहूर लोग थे। देयर वर आर्टिस्ट एंड म्यूजिशंस, यानी कि आर्टिस्ट, अदाकार, म्यूजिशन, मौसीकार, डांसर्स और रक्स करने वाले। एंड पोइट्स और शायर। एंड क्लेवर साइंटिस्ट एंड राइटर्स टू, साइंटिस्ट भी और मुसन्नफ़ भी। देयर वाज आल्सो आ वेरी फ़नी मैन, उसके बाद एक बहुत ही मज़ाहिया इंसान या जोकर इंसान था। देयर कॉल्ड मुल्ला दो प्यादा, जिसका नाम मुल्ला दो प्याजा था। द मुल्ला मेड द एम्पर लाफ, यानी कि वो एक हंसमुख इंसान था जो सबको अपनी बातों से हंसाता रहता। व्हेन द एम्पर वाज सैड, जब भी शहनशाह परेशान होता, ही कॉल्ड फॉर द मुल्ला, वो अपने मुल्ला को अपने पास बुलाता। वेयर इज़ माई फ्रेंड दो प्याजा, और वो उसका निक नेम उसने रखा हुआ था दो प्याजा, कि किधर है मेरा दोस्त दो प्याजा। ब्रिंग हिम टू मी नाउ, उसको मेरे पास लाया जाए। द सर्वेंट्स इन द कोर्ट वेंट ऑफ इन ऑल डायरेक्शन, उसको चारों तरफ महल के देखते। सून या देखा, सून मुल्ला दो प्याजा वाज ब्रॉड बिफोर द एम्परर, उसको बादशाह के शहनशाह के सामने पेश किया गया। जल्द ही, सून द एम्परर फॉरगेट ऑल हीज ट्रबल, वो जल्द ही अपनी तमाम परेशानियाँ भूल गया जैसे वो मुल्ला दो प्यादा उसके सामने लाया गया। ही रोल्ड अबाउट हिज विद लाफ्टर, यानी कि वो लोटपोट होता रहता उसकी बातों पर, जब भी वो कोई बात करता उसको हंसाता शहनशाह को। मुल्ला दो प्याजा रियली वाज अ वेरी फ़नी मैन, वो बहुत ही मज़ाहिया इंसान था। नथिंग सरप्राइज्ड हिम एंड नथिंग शॉक्ड हिम, कोई भी परेशान, किसी भी बात से वो परेशान नहीं होती या कोई भी बात उसके लिए मुश्किल ना थी। ऑलवेज हैड समथिंग टू से, उसके पास कुछ ना कुछ ज़रूर होता था कहने के लिए। ही हैड अ क्विक आंसर फॉर एनी क्वेश्चन, वो किसी भी सवाल का जवाब जल्दी से देता, हाज़र दिमाग इंसान था वो। वन मॉर्निंग मुल्ला सेड गुड बाय टू हिज वाइफ एंड सन, एक दिन मुल्ला ने खुदा हाफिज़ का अपनी बीवी और बच्चे को। एंड वेंट ऑफ टू द कोर्ट एज यूजुअल, रूटीन के मुताबिक वो दरबार की तरफ जाने लगता और अपनी बीवी और बच्चे को खुदा हाफिज़ कहता है। हिज सन रफ़ीक हु वाज 6 years ओल्ड, उसका बेटा रफ़ीक जो कि 6 साल का था, बिगेन टू बिहेव वेरी बैडली, उसने बहुत ही बुरा सलूक करना शुरू किया। हिज मदर, अपनी माँ से। द मुल्लाज वाइफ वाज वेरी एंग्री विद हिम, बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई बच्चे से। यू बैड बॉय, तुम बुरे लड़के हो। शी शाउटेड एंड चेस्ड हिम आउट ऑफ द किचन, और उसने उसको घसीटते किचन से बाहर निकाल दिया और उस पर चीज़ी कि तुम बहुत बदतमीज़ हो गए। द फ्राइटन लिटिल बॉय रैन टू हिज रूम, छोटा बच्चा डरते हुए अपने कमरे में चला गया। एंड हिड अंडर द बेड, बेड के नीचे छुप गया। हिज मदर डिसाइडेड टू लीव हिम देयर, उसकी माँ ने फैसला कि इसको यही छोड़ देती हूँ। रफ़ीक स्टेड अंडर द बेल ऑल डे, रफ़ीक सारा दिन बेड के नीचे ही रहा। रफ़ीक बिहेव वेरी बैडली टुडे, रफ़ीक ने बहुत ही बुरा सलूक किया है, जब बहुत रवैया अख्तियार किया है। द मुल्लाज वाइफ सैड, मुल्ला की बीवी ने कहा। वैन द मुल्ला रिटर्न टू इन द इवनिंग, जब वो शाम में वापस आए
आई चेस्ड हिम, मैंने उसे खींचा, एंड ही इज़ हाइडिंग अंडर हिज बेड, और वो बेड के नीचे छुपा हुआ है। आई एम वरीड अबाउट हिम नाउ, मैं बहुत परेशान हूँ, बट लेकिन ही वुड नॉट लिसन टू, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुना। यू गो टू हिम, तो तुम उसके पास जाओ, या आप उसके पास जाए, टॉक टू हिम स्वीटली एंड आस्क हिम टू कम, तुम उससे जाओ, बात करो प्यार से, उसे कहो कि बाहर आ जाए, एंड हैव सम हीज़ डिनर, और खाना खाए। मुल्ला दो प्याज़ा वेंट टू रफ़ीक्स रूम इमीडिएटली, मुल्ला दो प्याज़ा जल्दी से उस बच्चे के कमरे में जाता है, रफ़ीक के कमरे। ही पीप्ड अंडर द बेड, वो बेड के नीचे छुपा हुआ होता है। देयर ही वाज रेस्टिंग पीसफुली, और बड़े आराम से वहाँ पे सुकून से बैठा आराम कर रहा होता है। अगेंस्ट द वॉल, दीवार के पीछे छुप कर। द मुल्ला डिड नॉट वांट टू फ्रेटन रफ़ीक, मुल्ला ने उसको डराने की कोशिश नहीं चाहता था, डराना नहीं चाहता था। ही ले ऑन द फ्लोर एंड पुट हिज हेड राइट अंडर द बेड, उसने बेड के पास लेटा और अपना सर बेड के नीचे कर दिया था। लिटिल बॉय स्माइल्ड ब्राइटली, बहुत खुशी से छोटा बच्चा मुस्कराया। हेलो फादर, हेलो फादर, अस्सलाम वालेकुम फादर, ही सैड, लड़के ने कहा। हैव यू बीन पनिश्ड टू, क्या अभी मुझे सज़ा देने हैं? नेवर माइंड, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम अंडर द हेयर फॉर बोथ ऑफ अस, नहीं आ जाए, यहाँ पे हम दोनों के लिए बहुत जगह है। क्रॉल राइट इन एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आप नीचे आ जाए और अपने आप को रेंगते हुए नीचे आ जाए और अपने आप को यहाँ पे आराम सुकून से बैठ सकते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, मुल्ला दो प्याज़ा फाउंड हिमसेल्फ स्पीचलेस, ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुल्ला दो प्याज़ा ने अपने आप को बिल्कुल ही स्पीचलेस पाया, यानी कि वो किसी बात का जवाब नहीं दे सका। ही क्रॉल्ड अंडर द बेड एंड जॉइंड, इससे वो रेंगते हुए बेड के नीचे चला गया और उसे अपने बच्चे के साथ जाकर बैठ गया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन तो देखें। व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल वर एट अकबर्स कोर्ट, अकबर के महल में या दरबार में किस तरह के लोग थे, इसके बारे में हम स्टार्ट पे पढ़ चुके हैं। ये आंसर होगा। देयर आर मैनी पीपल्स, साइंटिस्ट, एक्टर, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, डांसर्स, साइंटिस्ट, राइटर्स। ठीक है, यहाँ आप ये आंसर देंगे। व्हाट मस्ट मुल्ला दो प्याज़ा वर्क एट अकबर्स कोर्ट, यानी कि वो क्या काम करता था, वो सबको हंसाता था। ही द जोकर, ही द लाफिंग पर्सन, ही हाउ वाज रफ़ीक पनिश्ड, उसे कैसे पनिश किया गया था, उसकी मम्मा ने उसको डांटा और वो बेड के नीचे जाकर छुप गया। व्हाट डिड द मुल्लाज वाइफ आस्क हर हस्बैंड टू डू, ये यहाँ से ये देखिए। रूम में उसने कहा कि टॉक टू हिम स्वीटली एंड आस्क हिम कम टू हैव सम डिनर। ये क्वेश्चन के कुछ आंसर्स थे। आई होप आपको ये कुछ स्टोरी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे है रीड द वेज इन विच पीपल ग्रेट ईच अदर। यहाँ पे ये टॉपिक देखें जो आपके समझने के लिए है कि आप जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो वो किस तरह से बातचीत शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम उमर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है। वालेकुम अस्सलाम, आई एम आयशा। डू यू नीड हेल्प गेटिंग टू द लाइब्रेरी, क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है लाइब्रेरी में? येस आई डू नॉट नाउ द वे, मैं रास्ता नहीं जानती। जब आप किसी अनजान से मिलते हैं तो किसी भी चीज़ की मदद से बातचीत शुरू करने के लिए और कोई भी उसकी हेल्प के लिए आप किस तरीके से आप किसी से बातचीत कर सकते हैं। फॉलो मी, आई एम गोइंग देयर एज वेल, मैं वैसे ही जब वहाँ जा रहा हूँ। वुड यू लाइक टू सिट विद आवर ग्रुप, क्या आप हमारे ग्रुप में बैठना पसंद करेंगे? थैंक यू बट आई प्रेफर टू स्टडी अलॉन, तो वो कहती नहीं कि मैं अकेले ही स्टडी करना पसंद करती हूँ। नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। ये है एक मामूली सी कन्वर्सेशन जो किसी भी आप अजनबी से कोई भी बातचीत करने के लिए अपनी लिमिट्स में रहते हुए आप किसी की हेल्प कर सकते हैं और किसी को तंग नहीं कर सकते। चाहे वो कॉलेज में, स्कूल में, लाइब्रेरी या किसी भी रूम के बारे में किसी लड़के ने या लड़की को बताना हो तो बड़े महज़ब अंदाज में आपको बातचीत करनी चाहिए और किसी को किसी बात के लिए फ़ोर्स नहीं करना चाहिए। आई होप आपका आज का ये टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ किसी छोटे से मैसेज के साथ ही। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।